हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि S1, S2, S3 डैश डैश Sn उन अनंत गुणोत्तर श्रेणियों के योगफल हैं जिनके प्रथम पद 1, 2, 3 n तथा सर्व अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 डैश 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 1/n+1 है, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश Sn बराबर 1/2 n गुणा n+3 होगा। तो यहाँ से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना है, तो मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, कोई भी यदि हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी a की घात 2 a की घात 3 इस प्रकार से हमारे पास अनंत तक है। यहाँ अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो -1 से +1 के मध्य होना चाहिए इसका मान, r का मान, तभी यह संभव होगा। तो यह कितना हो जाएगा, a/1 माइनस r हो जाएगा। यह हमारे पास S अनंत बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ अनंत पदों का योग है यह। अब अनंत गुणोत्तर श्रेणियों का योग जो है हमने S1 S2 इस प्रकार से दिया है। तो देखिए, यदि हमने पहले लिया S1, तो प्रथम पद यदि हमारे पास कितना है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 1 है तथा सार्व अनुपात हमारे पास कितना है, 1/2 है। सार्व अनुपात कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे S1 जो है वह कितना बन जाएगा हमारे पास में, यह हमारे पास बन जाएगा a/1 माइनस r, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से 2 बन जाएगा। 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, प्रथम पद हमारे पास a जो है वह कितना है, मान लीजिए 2 है तथा सार्व अनुपात R जो है वह हमारे पास कितना है, 1/3 है। तो यहाँ से हमने S2 देखा, S2 हमारे पास कितना हो जाएगा, a बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/2/3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका मान। यह हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से S3 हमने देखा, S3 का मान हमने देखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S3 में हमारे पास प्रथम पद जो है a, वह तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रथम पद तो 3 हो गया, और सार्व अनुपात जो है वह हमारे पास में सार्व अनुपात R जो है वह कितना हो जाएगा, सार्व अनुपात R हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यह हमको दिया हुआ है, 1/4 हो गया। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने S3 देखा, S3 है अनंत पदों का योग, तो a हमारे पास 3 है बटा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा R, तो यहाँ बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनेगा, 3/1 माइनस यहाँ से 1/4 है, तो हमने देखा तो यहाँ पे 3/4 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यह S3 हो गया। इसी प्रकार से हमको सारे अवयव मिल रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 यहाँ पे कहाँ तक है, Sn तक, यहाँ पे कितना बन जाएगा, n पदों का योग हमारे पास पहला S1 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। इस प्रकार से हमारे पास में जाता जा रहा है। ये n पद है, यहाँ पे यह कितने पद है, n पद है यह हमारे पास में। यह हमारे पास कुल कितने पद हैं, n पद हैं। तो इनका सबका योग चाहिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी हमारे पास समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी अ, अ, के n पदों का योग, के n पदों का योग यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, योग यह हमारे पास होता है Sn, यह हमारे पास होता है n/2, यहाँ से 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद है, a है प्रथम पद, और यहाँ से d जो है वह हमारे पास क्या है, सार्व अंतर है, यह हमारे पास है। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 यहाँ से कहाँ तक है, Sn तक है। n पदों का योग चाहिए तो 2 से शुरू करना है। तो अब हमें पता है यहाँ से कि सार्वंतर तो 1 हो गया, n हमारे पास पदों का योग है, तो n/2, यहाँ से 2 गुणा a हो जाएगा 2 प्लस n-1 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा d, d हमारे पास में 1 है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, n/2, 4 प्लस n-1 हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा n/2, यहाँ से कितना हो गया, 4 प्लस n-1, यहाँ पे हो जाएगा n गुणा n प्लस 3/2 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, यह हमारे पास में बन जाएगा। तो यह हमने सिद्ध कर दिया, तो यह हमारे पास क्या हो गया, यह हमारे पास दायां भाग हो गया। तो बायां भाग यहाँ पे दाएं भाग के बराबर आ गया, अतः हम बोल सकते हैं यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दी गई अवधारणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को
सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।